जब बीमार पिता ने अपनी जीवन भर की कमाई वाले बेटे से इलाज के लिए चंद रुपए मांगे, तो घमंडी बहू बेटे ने उसे मंदिर के बाहर भीख मांगने को कह दिया। लेकिन अगले ही पल मंदिर की सीढ़ियों पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उस क्रूर बेटे की रातों की नींद और व्यापार दोनों उजाड़ कर रख दिए। एक समय था जब चंदनपुर नाम के बड़े से कस्बे में जगन्नाथ जी का नाम बहुत ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता था। जगन्नाथ जी ने अपने जीवन की शुरुआत एक बहुत ही साधारण मजदूर के रूप में की थी। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके दिन रात की नींदें कुर्बान करके ट्रकों का एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया था। उनकी पत्नी का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था। तब उनका इकलौता बेटा सुमित महज 5 साल का था। जगन्नाथ जी ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपने बेटे सुमित में ही अपनी पूरी दुनिया बसा ली। खुद फटे हुए कपड़े पहन लिए, लेकिन सुमित को शहर के सबसे महंगे विद्यालय में पढ़ाया। खुद रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन बेटे की हर छोटी बड़ी जिद पूरी की। समय का चक्र घूमता रहा, सुमित बड़ा हुआ और जगन्नाथ जी ने अपना पूरा व्यापार, अपने ट्रकों का पूरा साम्राज्य अपने बेटे सुमित के हाथों में सौंप दिया। कुछ ही समय बाद सुमित का विवाह एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की कामिनी से हो गया। कामिनी स्वभाव से बहुत ही घमंडी और तेज तर्रार थी। उसे पुराने ख्यालात के लोग और उनके तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जगन्नाथ जी को लगा था कि घर में बहू के आने से उनके बुढ़ापे को एक सहारा मिल जाएगा, घर में खुशियों की रौनक छा जाएगी। लेकिन कामिनी के आते ही उस विशाल घर की दीवारें जैसे ठंडी पड़ने लगी। व्यापार की पूरी बागडोर अपने हाथों में आते ही सुमित का रंग भी बदलने लगा। जो बेटा कभी अपने पिता के बिना एक निवाला तक खाता नहीं था, वह महीनों तक अपने पिता के साथ बैठकर बात तक नहीं करता था। जगन्नाथ जी को घर के सबसे आखिर कोने वाले एक छोटे से कमरे में रहने के लिए कह दिया गया। उनका खाना पीना सब उसी कमरे में नौकरों द्वारा पहुंचा दिया जाता था। दौलत के नशे में चूर सुमित और कामिनी यह पूरी तरह से भूल चुके थे कि आज वो जिस मखमली गद्दी पर सो रहे हैं, उसकी एक एक रुई जगन्नाथ जी के पसीने से खरीदी गई थी। उम्र के साथ साथ जगन्नाथ जी का शरीर अब कमजोर होने लगा था। उन्हें हृदय रोग ने घेर लिया था। अक्सर उनके सीने में भारी दर्द उठता था और उनकी सांसें फूलने लगती थी। एक दिन दर्द इतना असहनीय हो गया कि जगन्नाथ जी को मोहल्ले के एक पुराने चिकित्सक डॉक्टर अविनाश के पास जाना पड़ा। डॉक्टर अविनाश ने उनकी पूरी जांच की और उनका चेहरा बहुत ही गंभीर हो गया। जगन्नाथ जी, आपके हृदय की धमनियों ने बहुत बड़ा अवरोध आ चुका है। अगर अगले एक सप्ताह के भीतर आपकी शल्य चिकित्सा यानी बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस पूरे इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप जल्द से जल्द अपने बेटे सुमित को मेरे पास भेजिए। यह सुनकर जगन्नाथ जी के कदम भारी हो गए। 5 लाख रुपए सुमित के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। सुमित महीने का लाखों रुपए कमाता था, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी का दिल घबरा रहा था। भारी कदमों से वह अपने घर पहुंचे। रात के समय जब सुमित व्यापार का सारा हिसाब देखकर अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब जगन्नाथ जी कांपते हुए हाथों से उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गए। कमरे में कामिनी भी बैठी हुई थी। जगन्नाथ जी ने अपनी सूखी हुई आवाज में कहा, सुमित बेटा, मेरी छाती में पिछले कुछ दिनों से बहुत भयंकर दर्द रह रहा है। आज मैं चिकित्सक के पास गया था। उन्होंने कहा है कि मेरे हृदय की नसें बंद हो चुकी हैं, बंद हो रही हैं और मुझे तुरंत एक शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। बेटा, उसमें 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। मुझे वो पैसे चाहिए थे। यह सुनते ही सुमित के माथे पर त्योरियां चढ़ गई। उसने अपनी व्यापार की डायरी जोर से मेज पर पटकी और चीढ़ते हुए कहा, पिताजी, आप तो जानते हैं कि बाजार में कितनी मंदी चल रही है। ट्रकों के कलपुर्जे कितने महंगे हो गए हैं और ऊपर से आपको अचानक से यह नई बीमारी कहाँ से लग गई। 5 लाख रुपए क्या पेड़ों पर उगते हैं जो मैं जब चाहूं तोड़कर आपको दे दूं। तभी कामिनी अपनी जगह से उठी और बहुत ही कठोर स्वर में बोली, बाबूजी, आप दिन भर घर में खाली पड़े रहते हैं, ना कोई काम है ना कोई काज। बुढ़ापे में शरीर तो दुखता ही है, इसके लिए लाखों रुपए फूकने की क्या जरूरत है। हमारे पास फालतू लुटाने के लिए कोई पैसा नहीं है। जगन्नाथ जी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, बेटा, यह व्यापार, यह घर, यह दौलत सब कुछ मेरा ही तो बनाया हुआ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दांव पर लगा दी और आज जब मेरी सांसें टूट रही हैं, तो तुम मुझे पैसा देने से मना कर रहे हो। मैं तुमसे तुम्हारा नहीं, अपनी ही जीवन भर की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा मांग रहा हूँ। इस पर सुमित ने बहुत ही निर्लज्जता से जवाब दिया, व्यापार आपने शुरू किया होगा, लेकिन आज इसे मैं चला रहा हूँ। अगर मैंने पैसा नहीं बचाया तो मेरा भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। आप तो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। कामिनी ने हिकारा से हंसते हुए वो बात कह दी जिसने जगन्नाथ जी की आत्मा को छलनी कर दिया। बाबूजी, अगर आपको अपनी जान इतनी ही प्यारी है और आपको पैसों की इतनी भूख है,
तो जाइए, जाकर शहर के उस बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाइए। वहां दिन भर में हजारों बड़े बड़े लोग आते हैं। आपके इन सफेद बालों और आपकी इस कांपती हुई आवाज को देखकर लोग तरस खा ही जाएंगे और कुछ ना कुछ भीख आपके कटोरे में डाल ही देंगे। वहां से इकट्ठा कर लीजिएगा अपनी इलाज के 5 लाख रुपए। जगन्नाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके अपने ही खून ने, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज उन्हें भिखारी कह दिया था। जगन्नाथ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह बिना एक भी शब्द कहे भारी कदमों से उस घर के चौखट से हमेशा के लिए बाहर निकल गए। दोपहर का समय था। सूरज भाग उगल रहा था। जगन्नाथ जी चलते चलते शहर के उस सबसे प्राचीन और विशाल मंदिर के पास पहुंच गए। वह मंदिर की सीढ़ियों के एक कोने में जाकर बैठ गए। उनके सामने कोई कटोरा नहीं था। वह इंसानों से भीख मांगने नहीं आए थे, बल्कि भगवान के दरबार में अपनी किस्मत का रोने आए थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे ईश्वर, तूने मुझे यह कौन सा दिन दिखा दिया? जिस बेटे को मैंने अपने हाथों से निवाले खिलाए, आज उसने मुझे अपनी चौखट से धक्के मारकर निकाल दिया। अब तू ही मुझे इस शरीर के कष्ट और इस जीवन के अपमान से मुक्ति दे दे। तभी मंदिर के बाहर एक बहुत ही महंगी और लंबी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक मध्यम आयु का बहुत ही प्रभावशाली दिखने वाला व्यक्ति बाहर उतरा। उसके साथ 2-3 सुरक्षाकर्मी भी थे। यह व्यक्ति शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति और रघुवंशी रसद और परिवहन कंपनी का मालिक गोविंद रघुवंशी था। गोविंद जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक उसकी नजर कोने में बैठे हुए उस कमजोर और रोते हुए बुजुर्ग पर पड़ी। गोविंद के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपनी आंखों को रगड़कर दोबारा देखा और फिर मानो सब कुछ भूलकर वह दौड़ता हुआ जगन्नाथ जी के पास गया और सीधे उनके पैरों में गिर पड़ा। उस्ताद, जगन्नाथ उस्ताद, आप यहाँ इस हालत में? गोविंद की आवाज में एक गहरा सदमा और दर्द था। जगन्नाथ जी ने घबराकर अपनी आंखें खोली और सामने खड़े उस अमीर आदमी को देखने लगे। उनकी धुंधली होती आंखों ने उसे पहचानने में थोड़ा समय लिया। तुम तुम कौन हो बेटा? गोविंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जगन्नाथ जी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और रोते हुए बोला, आप मुझे भूल गए उस्ताद? मैं गोविंद हूँ। 20 साल पहले जब मैं इस शहर में भूखा प्यासा आया था, मेरे पास अपनी बीमार माँ को एक वक्त की रोटी खिलाने तक के पैसे नहीं थे। तब आप ही थे जिसने मुझ जैसे एक अनजान अनाथ पर भरोसा किया था। आपने ना सिर्फ मुझे अपने घर में खाना खिलाया, बल्कि मुझे अपना एक ट्रक चलाने के लिए दे दिया था, ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, वो सब आपकी ही दी हुई उस एक रोटी और उस एक मौके की वजह से है। मेरी हर एक सांस आपकी कर्जदार है उस्ताद। पर आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? जगन्नाथ जी का दर्द फिर से ताजा हो गया और उन्होंने रोते हुए गोविंद को अपने बेटे सुमित और बहू कामिनी की सारी करतूतें और अपनी बीमारी के बारे में बता दिया। गोविंद का खून खौल उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में किया। उसने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया, जल्द से जल्द शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सबसे अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम को तैयार करो। मेरे भगवान आज मेरे साथ मेरे घर जाएंगे। गोविंद ने जगन्नाथ जी को बड़े ही सम्मान के साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे शहर के सबसे बड़े और महंगे चिकित्सालय में ले गया। वहां बिना किसी देरी के जगन्नाथ जी की शल्य चिकित्सा शुरू कर दी गई। पानी की तरह पैसा बहाया गया और कुछ ही घंटों में चिकित्सकों ने आकर बताया कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह सफल रही और जगन्नाथ जी अब खतरे से बाहर हैं। दूसरी तरफ सुमित अपने वातानुकूलित कार्यालय में बैठा हुआ बड़ा ही खुश था। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता को भगाकर 5 लाख रुपए बचा लिए हैं। तभी उसके कार्यालय का टेलीफोन जोर जोर से बजने लगा। सुमित के प्रबंधक ने घबराते हुए फोन उठाया और सुमित की तरफ देखा। मालिक, गजब हो गया, हमारा सारा व्यापार बर्बाद हो गया। प्रबंधक की आवाज कांप रही थी। सुमित अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ है? प्रबंधक ने हाँफते हुए कहा। मालिक, हमारी कंपनी के जितने भी बड़े अनुबंध थे, जो 80% व्यापार हमें रघुवंशी रसद और परिवहन कंपनी से मिलता था, उन्होंने हमारे सारे ठेके तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। उन्होंने बाजार में यह सूचना जारी कर दी है कि जो भी व्यक्ति सुमित ट्रांसपोर्ट्स के साथ कोई भी व्यापार करेगा, रघुवंशी समूह उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देगा। हमारे सारे ट्रक खड़े हो गए हैं मालिक। हम पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवंशी समूह उसका सबसे बड़ा अन्नदाता था। सुमित बदहवास होकर अपनी गाड़ी में बैठा और पागलों की तरह सीधे रघुवंशी समूह के मुख्य कार्यालय पहुंचा। वहां उसे बताया गया कि कंपनी के मालिक गोविंद जी शहर के मुख्य चिकित्सालय में है। सुमित अपनी पत्नी कामिनी को लेकर रोता गिड़गिड़ाता हुआ चिकित्सालय पहुंचा। जैसे ही वह वीआईपी कक्ष के पास पहुंचा, उसने देखा कि शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति गोविंद रघुवंशी हाथ जोड़कर एक बिस्तर के पास खड़ा है और उस बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता जगन्नाथ जी लेटे हुए थे। गोविंद ने जैसे ही सुमित और कामिनी को देखा, उसकी आंखों में ज्वाला धधक उठी। वह आगे बढ़ा और सुमित को कॉलर से पकड़कर पीछे धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जिस देवता ने तुम्हें अपनी हड्डियों को गलाकर महल में बिठाया, तुमने उस पिता को
मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। आज से तुम्हारा सारा व्यापार, तुम्हारी सारी हैसियत खत्म है। अब तुम सड़क पर आकर भीख मांगोगे, यह मेरा तुमसे वादा है। सुमित और कामिनी का सारा घमंड एक पल में चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का बहुत ही भयंकर एहसास हुआ। दोनों भागकर जगन्नाथ जी के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे अहंकार ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। हम दौलत के नशे में अंधे हो गए थे। कृपया गोविंद जी से कहिए कि हमारा व्यापार हमें वापस कर दें, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। कामिनी भी रो रो कर अपने ससुर से भीख मांग रही थी। जगन्नाथ जी ने अपने बेटे को रोते हुए देखा, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई ममता नहीं थी, बल्कि एक शांत और गहरी विरक्ति थी। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सुमित बेटा, मैंने तुम्हें सारी संपत्ति दी थी, अपना व्यापार दिया था, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपने संस्कार देना भूल गया। तुमने मुझे मंदिर के बाहर भीख मांगने भेजा था ना। देखो, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। मुझे मेरा वो बेटा मिल गया जिसे मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उसने एक सच्चे बेटे का धर्म निभा दिया। अब मैं इस चिकित्सालय से निकलकर तुम्हारे उस ठंडे और बेरहम घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं अपनी बची हुई जिंदगी गोविंद के साथ या किसी शांतिपूर्ण आश्रम में बिताऊंगा। रही बात तुम्हारे व्यापार की, तो जो पेड़ अपनी जड़ों को काट देता है, उसे सूखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तुम यहाँ से जा सकते हो। जगन्नाथ जी ने अपनी आंखें फेर ली। सुमित और कामिनी अपना सिर पीटते हुए वहां से चले गए। उन्हें उनके कर्मों की ऐसी सजा मिली थी जिसकी कोई माफी नहीं थी। गोविंद ने जगन्नाथ जी को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने साथ अपने महल जैसे घर में ले गया, जहाँ जगन्नाथ जी ने अपना बाकी का जीवन बहुत ही सम्मान और सुख के साथ व्यतीत किया। कहते हैं कि माता पिता के मुंह से निकली हुई आह और उनका अपमान इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। दौलत का नशा भले ही कुछ समय के लिए आपको अंधा कर दे, लेकिन जब समय की लाठी पड़ती है, तो बड़े से बड़े घमंडी को जमीन पर आना ही पड़ता है। वर्मा स्टोरीज की तरफ से मैं विवेक वर्मा आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि जब तक आपके माता पिता जीवित हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उनकी दुआओं में वो ताकत है जो आपके हर बिगड़े काम बना सकती है, और उनकी एक आह आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छूने लेने वाली लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसी ही भावनात्मक और जीवन को दिशा देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।